इतनी दुष्टता क्यों करते हो तुम? माँ, सदा मुझे कष्ट देते रहते हो। शांति पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिताश्री, किंतु माँ, टहलने तो आपने ही भेजा था ना मुझे। बस, अब मुझे अपने कुतर्कों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश। और मैंने तुम्हें टहलने कब भेजा था? तुम्हें टहलने ले जाने का सुझाव कार्तिकेय का था। पुत्र कार्तिक, पुत्र। मैंने क्या किया माँ? मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था। पुत्र। माँ नहीं। माँ, माँ, पुत्र, क्षमा कीजिए। कहाँ जा रहे हो? पुत्र। तुम क्या हंस रहे हो यहाँ? क्षमा माता। तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम। पुत्र। माँ, माँ, पिताश्री। प्रिय, आप तो दूर ही रहिए नाथ। सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते हैं। कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल है। माँ, ओ मां, जो समस्त सृष्टि का आधार है, भला उसे कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? मैं बहुत लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। मैंने उपहास करने से स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु ज्ञात नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनुचित कार्य हो गया। माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भविष्य में कभी भी किसी के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, सदा स्मरण रखिए, किसी के भी और विशेष रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए। ये क्या माँ? आपके शरीर में ये कंपन कैसा? मैं भयभीत हो गई थी पुत्र। एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंहनी बन संघर्ष करती है, किंतु उसे इस अवस्था में अचेत देखकर बिखर भी जाती। मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर टूट गई थी पुत्र। अब कोई संकट शेष नहीं। अब हमें लौटना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया। क्या हुआ पुत्र? चलो, मैंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया है। किंतु माँ, मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने।
चंद्रदेव, मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु आपको पूर्ण रूप से क्षमा भी नहीं करूंगा मैं। आप देवता हैं, आपको इतना दोषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुत्र गणेश, तनिक रुक जाओ। आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैठना गणेश। चंद्रदेव, आपका सौंदर्य, जिसके कारण आपको सबसे सुंदर और आकर्षक देवता होने का इतना अभिमान है कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे। अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। पुत्र गणेश, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? मुझे क्षमा करें पिताश्री, जो मैंने किया वो सर्वथा उचित है। माँ, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिनके कारण आप मूर्छित अवस्था में गई थी, उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है। अब लौट चलिए माँ। नारायण, ब्रह्मदेव, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? चंद्रदेव, गणेश के श्राप के कारण हम सभी आपको देख पाने में असमर्थ हैं। पिताश्री, अब आपको ही कुछ कर। अब तो महादेव ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया। अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। अब इस श्राप के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्तिकेय, कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चंद्रदेव ने तो स्वयं को मेघों से ढक लिया है, जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके। किंतु इससे तो रात्रि अंधकारमयी हो गई है। यदि ऐसा ही रहा तो रात्रि में कोई कुछ नहीं देख सकेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, प्रणाम माँ। शुभाशीष पुत्र। प्रणाम भैया। प्रणाम गणेश। पुत्र, कल रात्रि जो भी हुआ उससे तुम्हारे पिताश्री अत्यंत व्यथित। व्यथित है? किंतु क्यों माँ? मैंने तो वही किया जो उचित था। क्रोधावेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया। मैंने चंद्रदेव को शाप दिया क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुंचाया माँ। क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुख दुख का ध्यान रखना अनुचित है माँ? माँ, आप चिंता मत कीजिए,
मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रखकर उनकी व्यथा दूर कर दूंगा। ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। किसी भी माँ को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उसके पति और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन्न हो जाए। पुत्र कार्तिकेय, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। मुझे आभास हो रहा है कि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण होने वाली है। जी उचित है माँ। पिताश्री, नाथ, ये क्या? आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले, हमें देखा भी नहीं और हमें अनदेखा कर अपना मुख मोड़ लिया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? पिताश्री, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या आप इसलिए कुपित हैं पिताश्री कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया? भूल तो तुमसे हुई है गणेश। अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा पर दृष्टि डालने वाले को कलंकित होने का श्राप दे दिया और इसी कारण से अब मैं किसी को भी अपने दर्शन देने में असमर्थ हूं, क्योंकि चंद्र प्रतिछाया रूप में मेरे शीश पर भी विराजते हैं। इसलिए जो मेरे दर्शन करता है वो चंद्र के भी दर्शन करता है। इसलिए अब मेरे दर्शन करने वाले चंद्र पर दृष्टि डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं किसी को भी अपने दर्शन करने की अनुमति नहीं दूंगा। न मेरे भक्तों को, न कार्तिकेय, न गणेश और ना तुम उमा, तुम भी नहीं। चंद्रदेव को शाप देकर ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन करे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? जैसे वृक्ष का अपने जड़ के बिना, सरिता का अपने जल धारा के बिना, अर्थात जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे सर्वस्व हैं, आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है और मेरे दिवस का अंत होता है, आप मेरे नाथ, आप स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। नाथ, गणेश ने चंद्रदेव को जो श्राप दी, उसका दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उमा, जब तुम अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर क्रोधावेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंद्र देवता को क्षमा करने के लिए कहा था। हम जगत पिता और जगत जननी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु अपने हृदय को कठोर कर हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजलि देना आवश्यक है। यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रयास कर रहा था। वो प्रथम पूज्य है, उसका क्रोध में अपना नियंत्रण खोना कदापि स्वीकार्य नहीं। और अब जब उसने मुझे अनसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तो सहना ही पड़ेगा। पिताश्री, पुत्र गणेश,
अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा। कोई तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे हम उनके दर्शन से वंचित ना रहें। पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु ये भी सत्य है पिताश्री कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ।